हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी को पता है आपका गेट का एग्ज़ाम आने वाला है और स्पेशल में अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो आपको पता ही है कि जो आपकी केमिस्ट्री की डेट है वो 5 फेब को है। अब डाउट ये आता है, जो आप कई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं या जो भी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये बोलते हैं सर मैं पहली बार एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो क्या मेरा पहली बार में क्वालिफाई हो पाएगा, और या क्या मुझे ध्यान देना चाहिए कि मेरा पहली बार में क्वालिफाई हो जाए और कम से कम इतनी रैंक तो आ जाए कि मेरा एडमिशन हो सके। तो देखिए, आज की जो मेरी वीडियो इसी रिगार्डिंग है कि कैसे आप गेट का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई कर सकते हैं। पर साथ में ये कहना चाहूँगा, ये उन बच्चों के लिए ये जिन्होंने अभी तक मेहनत करी है। क्योंकि देखिए, अगर आपने बिल्कुल मेहनत नहीं करी तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपका मेरी बातें सुन के ही क्वालिफाई हो जाएगा या आपने एक महीने में पढ़ लिया और क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि देखिए, गेट का एग्ज़ाम थोड़ा सा ट्रिकी तो आता है क्योंकि आईआईटी बनाती है, तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है और काफ़ी क्वेश्चन ऊपर नीचे भी होते हैं, मतलब ट्रिकी वाइज होते हैं। तो इसीलिए एक महीने में ही आप पढ़ के उसको क्वालिफाई कर पाएँ या इतना कर पाएँ कि आपका एडमिशन हो जाए, उसकी कोई गारंटी तो मैं नहीं ले सकता। पर हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ, अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है और साथ में आप मेरी इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका गेट ज़रूर क्वालिफाई होगा पहली बार में ही, और इतने मार्क्स, और शायद आपके इतने अच्छे मार्क्स भी आ जाएँ कि आपका ईजिली एडमिशन हो जाए किसी आईआईटी में या जहाँ भी आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। वहाँ आते हैं मेन मुद्दे में। तो फर्स्ट थिंग मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या तो 50, 60, 70% भी पढ़ लिया है, तो अब मैं आपको कहूँगा प्लीज़ आप आगे मत पढ़िए, और अब आप ये टाइम आ गया कि आप सिलेबस को पढ़ना ख़त्म करिए और फिर वहीं स्टॉप कीजिए और सिर्फ रिवीजन करें। देखिए, आप जितना रिवीजन करेंगे, जितना आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, वो आपके काम आएगा गेट के एग्ज़ाम में। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो आप ये ध्यान रखें कि आपको, मतलब आप सिलेबस पे ध्यान नहीं देना है, आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है और रिवीजन पे ध्यान देना है। हाँ, सिलेबस में बस मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आपने कुछ ऐसे चैप्टर छोड़ दिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और शॉर्ट भी हैं, मतलब जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो आप उनको ज़रूर कर लीजिएगा, मतलब उनको तो मत छोड़ें। पर अगर आप किसी लेंदी चैप्टर को देख रहे हैं और जो 1-2 मार्क्स या 4-5 मार्क्स का ही आता या 3-4 मार्क्स का ही आता है, तो आप प्लीज़ उसको लीव कर दीजिए। क्योंकि अगर आप हार्ड चैप्टर या लेंदी चैप्टर की तरफ जाएंगे और अगर आप मार्क्स नहीं भी ला पाए तो बहुत दिक्कत होने वाली है। सेकंड पॉइंट मैं आपको ये कहूँगा, देखिए आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें और प्रैक्टिस में आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो अच्छे से करें और जो नेट का लास्ट टाइम पेपर हुआ था उसे अच्छे से कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, थोड़े क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाते हैं, और रिपीटेड इन द सेंस मतलब कॉन्सेप्ट सेम होता है और वैल्यू आपको थोड़ी बहुत चेंज देखने को मिलेगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल अलग पेपर होगा। तो इसीलिए आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सीएसआर नेट का लास्ट टाइम का, और अगर आपने सीएसआर नेट के और टाइम आपने बचाया तो और पिछले 2-3 पेपर भी आप सीएसआर के देख सकते हैं। पॉइंट एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपको गेट क्वालिफाई करना है या इतने मार्क्स आपको लाने हैं कि आपका कहीं एडमिशन हो जाए, तो देखिए 35+ मार्क्स आप रखिए। क्योंकि देखिए 35 तक ही आज तक कट ऑफ आई है मैक्सिमम क्वालिफाइंग की। तो अगर आप 35 से ऊपर की रखते हैं नंबर, तो आप ये समझिए आप बहुत सेफ स्कोर में, और अगर आपके 45 के करीब नंबर आ जाते हैं तो यानी आप समझिए आप इतनी रैंक में आ जाएंगे कि कहीं ना कहीं आप कम्पीट कर सकते हैं आईआईटी में पीएचडी इंटरव्यू के लिए। आप ध्यान रखें कि आपको एक रेंज रखनी है। अगर आपको सिर्फ पहली बार क्वालिफाई करना है तो आप 30-35 की रेंज रख सकते हैं, और आपको थोड़ा सा बेटर करना है तो आप 40 से 45 के बीच की रेंज रख सकते हैं। ये रेंज बिल्कुल ठीक होती है पहली बार के लिए। अगर आपको बस इतना चाहिए कि हाँ मेरे गेट में कुछ हो जाए, और उसके लिए देखिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला तो ये कि देखिए गेट के पेपर का पैटर्न क्या है। पैटर्न आपको पता है कि इसका एक पैटर्न है एमसीक्यू, एक पैटर्न है एमएसक्यू, और एक है एनएटी, और एक है आपका एप्टीट्यूड। तो देखिए, अगर आपको ये पता है कि इसके पार्ट्स इस तरीके से कि आपको कुछ एमसीक्यू करने, कुछ एमएसक्यू करने, कुछ एनएटी करने और कुछ एप्टीट्यूड सॉल्व करने, तो आप उस हिसाब से सोच के इस पेपर को दें। और ये सोचें कि आपने अगर एप्टीट्यूड में 4 to 5 मार्क्स लिया है और एमसीक्यू में भी आप 10 to 15 मार्क्स लिया है और एमएसक्यू में आप 4 to 5 मार्क्स लिया है, क्योंकि एमएसक्यू में गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और एनईटी में आप 10-15 मार्क्स लिया है, तो आप इजीली क्वालिफाइंग कर जाएंगे या इतने मार्क्स आप ले आएंगे कि आप कंपीट कर सकें एक पीएचडी इंटरव्यू के लिए। तो देखिए, अब इसके लिए क्या ध्यान में आपको रखना है। एक तो ये कि आपको एमसीक्यू में नेगेटिव कम से कम करने हैं, और वो कैसे कम होंगे, वो कम होंगे आपके प्रैक्टिस से। तो ये आप ध्यान रखिए कि आपको गेट में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको मार्क्स तो काफ़ी मतलब लिमिटेड लाने, पर वो आएंगे भी कैसे, जब आप गलतियां कम से कम करेंगे। तो एक तो आपको एमसीक्यू में गलतियां कम से कम करनी है। सेकंड, आपको एप्टीट्यूड बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आपने स्टार्टिंग से भी नहीं पढ़ा तो आप अभी भी 15 डेज़ पढ़ सकते हैं
अगर आप 2 घंटे भी रोज़ देते हैं तो मुझे लगता है आप 50% से ऊपर मार्क्स गेट के एप्टीट्यूड में ले आएंगे, क्योंकि काफ़ी ईजी आता है। थर्ड, देखिए MSQ और NAT में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप उन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर पाएँ, और अगर आपको नहीं भी आते तो आप थोड़े बहुत तुक्के मार सकते हैं। लास्ट पॉइंट, देखिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप कैलकुलेटर का यूज़ करना भी ज़रूर सीख लें गेट के एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि आपके साथ ये भी बहुत प्रॉब्लम होती है कि आप वर्चुअल कैलकुलेटर ही यूज़ नहीं कर पाते सही से गेट के एग्ज़ाम में। तो इस चीज़ की गलती आप बिल्कुल ना करें। और अब नेक्स्ट पॉइंट, देखिए मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप ये भी सोच के चलते हैं कि गेट का एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट आता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट आता है या आपसे क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, तो मेरे को लगता है आप इस प्रेशर से भी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। क्योंकि मैं कई कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स से मैंने बात की है या मुझे वो मेल करते हैं, तो मैंने यही देखा है कि वो 1 नंबर से रह गए, 0.5 नंबर से रह गए, क्वालिफाई करने का ही मैं आपको बता रहा हूँ, इनफैक्ट 0.5 नंबर से रह गए, तो इन मार्क्स से भी क्वालिफाई से रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक डर उनके दिमाग में रहता है, मतलब वो स्टार्टिंग से पढ़ते तो हैं पर उन्हें लगता है कि उनसे एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको ये कहूँगा, देखिए अगर आप एग्ज़ाम बहुत प्रेशर के साथ भी जाएंगे तो भी आपको गेट के एग्ज़ाम में दिक्कत आने वाली है। क्यों? क्योंकि देखिए IIT भी कुछ ना कुछ झोलमोल करती है एग्ज़ाम में, मतलब काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम को ऐसे ट्रिकी सा बनाती है। तो उसके बाद आप एक प्रेशर में और रहते हैं तो आप चीज़ों को गड़बड़ कर देते हैं। मैं आपको ये कहूँगा, देखिए आप रिलैक्स होके जाएँ और ये मान के जाएँ गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना तो ईजी है ही, तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई होगा। नेक्स्ट, आप जब मैं प्रेशर कम करने की बात करता हूं, तो प्रेशर कम करने के लिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से देखें और बेहतरीन तरीके से करें। क्योंकि जो मैं ट्रिकीपन की बात कर रहा हूं उनमें यही चीज़ है कि आप यही गलती करते हैं प्रेशर में। एक तो आप गेट में राइट और रॉन्ग देखना भूल जाते हैं कि किस एग्ज़ाम में कि किस क्वेश्चन में राइट चीज़ पूछी है या रॉन्ग ऑप्शन पूछा है। सेकेंड, आप येस नो देखना भूल जाते हैं। थर्ड, आप मतलब ये भूल जाते हैं कि MSQ में आप तुक्के मार सकते हैं या NAT में आप तुक्के मार सकते हैं। फोर्थ, आप इंटीजर वैल्यू देखना भूल जाते हैं। मतलब आप क्या करते हैं, आपका मानो 4.05 क्वेश्चन का आंसर आया तो आप 4.05 लिख देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही इंटीजर में आंसर लिखना होता है, और कभी कभी ऐसा होता है 3 इंटीजर में आंसर लिखना होता है, कभी कभी होता है कि डायरेक्ट आंसर लिखना होता है, कभी कभी आप नेगेटिव लगाना भूल जाते हैं। तो आप इन चीज़ों की गलती मत कर देना, क्योंकि देखिए अगर आप के यहाँ से भी 4-5 मार्क्स लॉस हो गए ना इन चीज़ों की गलती करके, तो आप कहीं ना कहीं गेट के एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि आप विदाउट प्रेशर जाएं और कम से कम क्वेश्चंस को पढ़ने में बिल्कुल भी गलती ना करें। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि कैलकुलेटर का यूज़ आप बहुत पॉजिटिवली करें, और उसे आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब आप पहले से सीख के जाएँ। और पॉजिटिवली इन द सेंस, मतलब कि देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ एप्टीट्यूड के आंसर या किसी क्वेश्चन के आंसर ऐसे भी आ जाते हैं, अगर आप उनके ऑप्शन देख के कैलकुलेटर में वैल्यू डालेंगे और मतलब रीजनिंग लगाएंगे थोड़ी सी अपनी, तो देखेंगे आपका आंसर आपको करेक्ट मिल जाएगा। तो आप ध्यान रखें, कैलकुलेटर वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है, उसको भी आप पॉजिटिवली यूज़ करें। और साथ में जो भी यूनिट्स दे रखी है गेट के एग्ज़ाम में उसको भी ध्यान से देखें, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है गेट के एग्ज़ाम में। अब देखिए ओवरऑल अगर मैं पूरा कंक्लूड करूं तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा, ये सब चीज़ें जो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ और जो गलतियाँ आप कर देते हैं तभी सुधारी जा सकती हैं जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। और प्रैक्टिस आपकी तभी अच्छी होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपको ये कहूँगा यही प्रैक्टिस का टाइम है, और अब आप कोशिश करें कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस को दें और रिवीजन को दें, और एज़ कंपेरिजन टू अब आप सिलेबस कंप्लीट। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।